सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर्थ के, यानी जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर फोर्थ में 2024 में अभी अभी आए हैं, तो उनके पास पॉलिटिकल साइंस जो मेजर है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस जिसमें मेजर में पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, तो उनको पढ़ना है पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी सार्वजनिक संस्थाओं पढ़ना है उसने भारत का। तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है, हम आज उसका यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, तो उसका नाम है स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी आप इसमें सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक संस्थाएं जितनी भी हैं और क्या है, कैसे काम करती है, तो ये सब आपकी ये पूरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में दे रखा है। बट आपका फर्स्ट यूनिट में आपको बस इसका अध्ययन करना है नॉर्मली। तो आपको पूरे यूट्यूब पे ये ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन आप डालोगे तो वीडियो ही नहीं है पूरे यूट्यूब पे। और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ के ये वीडियोस आपके लिए बनाई है और ये नोट्स बनाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, ये आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है या चाहिए आपको, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली 9 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको ये जो नोट्स है और पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, आपको ये फर्स्ट यूनिट कहीं नहीं मिलेगा। आप जो लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपके जो चैप्टर 54 से आपको जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो अगर वो बुक आप खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट वो बुक परचेस कर सकते हैं। अमेजोन पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैंने आपको वो जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, बस आप क्लिक करके वहां से खरीद लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिचय जान लेते हैं, यानी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है क्या। तो सार्वजनिक संस्थाओं को हम आयोग भी कहते हैं और निकाय भी कहते हैं और संस्था भी कहते हैं। यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इसको कहीं कहीं पे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें संस्थाएं भी आती हैं और आयोग और निकाय तीनों आती हैं, इसलिए ये तीनों का मिश्रण है। और इसे कहीं किसी इंस्टीट्यूट को हम संस्था कहते हैं इसमें, और किसी इंस्टीट्यूट को हम आयोग कहते हैं, और किसी को हम निकाय कहते हैं। तो ये सभी रूप में संबोधित करते हैं। तो इसे विशिष्ट कार्य हेतु बनाया जाता है, यानी कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं अलग से, जो कि क्या ये विशिष्ट कार्य करे जाए, वो हम पढ़ेंगे क्या विशिष्ट कार्य हैं। जहाँ विशेषज्ञता होती है, यानी जहाँ जरूरत होती है, इसलिए ये इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की सेवा कर सके, लोगों का काम आसान कर सके। और इसमें क्या क्या संस्था आती है, कैसे आती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, हम बेसिक बात आप जान गए कि सार्वजनिक संस्था को हम आयोग, निकाय और संस्था, ये तीनों चीज इसमें आती है। तो आप बस ये याद कर लीजिए पहले कि संस्था, आयोग और निकाय तीनों चीज इसमें आती है, और ये विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती है। तो इसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। अब आप समझ लीजिए, जो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो पॉलिटिकल, तो ये हम दो भागों में बांटते हैं। तो कौन से दो भाग हैं? पहला है कि संवैधानिक और दूसरा है गैर संवैधानिक। तो संवैधानिक क्या होता है? तो संवैधानिक में ऐसे इंस्टीट्यूट आते हैं, यानी ऐसी संस्था, निकाय, आप कह सकते हैं। मैंने तीन चीज बताई कि संस्था, आयोग, निकाय, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीज आती हैं। तो ऐसी संस्था, निकाय, ऐसा आयोग इसमें आता है जो कि संविधानिक में क्या होगा? संविधानिक में होगा कि संविधान में उसका जिक्र हो, यानी ऐसा वो संस्था हो जिसका संविधान में जिक्र मिलता हो और पूरी तरह से उसमें समझाया गया हो उसके बारे में। तो वो क्या कहलाएगी? वो संस्था क्या कहलाएगी? वो इंस्टीट्यूट कहलाएगी कि वो संवैधानिक इंस्टीट्यूट है। और गैर संवैधानिक इंस्टीट्यूट क्या होते हैं? गैर संवैधानिक इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो कि गैर संवैधानिक होते हैं। पर देखिए, वर्ड का मिस्टेक होता है, आप असंवैधानिक नहीं लिख सकते हैं। असंवैधानिक का मतलब हो जाता है गैर कानूनी, वो उल्लंघन हो जाता है।
पर क्या होता है, गैर संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अंदर नहीं है, पर वो भी एक क्या है, एक एक्ट द्वारा पारित किया हुआ होता है। तो गैर संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक इंस्टीट्यूट होते हैं संसद कानून बनाकर इसे संस्था की जानकारी प्रस्तुत करती है और शक्ति देती है। यानी ये जो गैर संवैधानिक है उसे संसद द्वारा बनाया जाता है, कानून जो होते हैं एक्ट पास करा के, तो इसकी जानकारी जो संसद है वो हमें देती है, और इसकी शक्ति कितनी होगी इस इंस्टीट्यूट की, तो वो हमें बताती है संसद। तो संवैधानिक जो है उसका संविधान में तो हमें जिक्र मिल जाता है, पर गैर संवैधानिक जो है वो संसद द्वारा बनाई जाती है। समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जानते हैं संवैधानिक संस्था, यानी सबसे पहला संवैधानिक संस्था क्या होता है हम ये जानेंगे, फिर गैर संवैधानिक संस्था जानेंगे। तो संवैधानिक संस्था, जिसे हम संवैधानिक संस्था भी आता है इसमें, निकाय और आयोग, तो इंस्टीट्यूट में ये तीनों चीज आते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकाय होते हैं या ऐसे संस्था या आयोग आप कह सकते हो जिनके गठन के बारे में हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हो, यानी बताया गया हो कि ये कार्य कैसे करेगी, इसकी शक्ति कैसे होगी, उसका जिक्र किया गया हो संविधान में, तो वो संवैधानिक संस्था होगी, ठीक है। या तो संविधान में संशोधन के बाद उसे रखा गया हो तो वो भी संवैधानिक संस्था होगी, चाहे संविधान में पहले से हो या संशोधन द्वारा संविधान में उसे जोड़ा गया हो तो वो भी संवैधानिक संस्था कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप चुनाव आयोग, जो कि आर्टिकल 324 में, यानी आर्टिकल 324 मतलब अनुच्छेद 324 है, उसमें लिख रखा है, प्रावधान दे रखा है कि चुनाव आयोग का गठन के बारे में। तो ये कहाँ संविधान में दे रखा है चुनाव आयोग, तो ये एक क्या है, इंस्टीट्यूट है ये। तो इस इंस्टीट्यूट की जानकारी हमें संविधान से मिलती है, इसलिए ये संवैधानिक इंस्टीट्यूट है। समझ गए? अब देख लेते हैं संवैधानिक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, इसमें से हमें सारे तो आप जान लीजिए, मैं जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूट है उन सब की जानकारी दे दूंगी, क्योंकि ज्यादा है ही नहीं, जितने मेरे नोट्स में लिखे होंगे उससे एक भी ज्यादा अब संवैधानिक इंस्टीट्यूट आपके बचेंगे ही नहीं, और मैंने पूरा कवर कर रखा है, पर डिटेल में नहीं, आपको बस नाम जानने की जरूरत है। डिटेल में आप वही पढ़ोगे जो आपके सिलेबस में, आपकी जो सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में आपका दे रखा है, आपने उसमें चुनाव आयोग दे रखा है, तो हम वो सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट जो है जिस यूनिट में दे रखा है वो संस्था, उसके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे जो दे रखा है। अभी आप डिटेल में सिर्फ नाम जान लीजिए कि संविधान के अनुसार कौन कौन से दे रखे हैं। तो वित्त आयोग देखा होगा, वित्त आयोग जो हमारे फाइनेंस जो होते हैं इंस्टीट्यूट, तो आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान दिया गया है, तो जिसका भी प्रावधान संविधान में दिया गया है वो संवैधानिक है। तो संघ लोक सेवा के बारे में भी दिया गया है, जिस संघ लोक सेवा क्या होता है, यूपीएससी जो इंस्टीट्यूट है, 315 से 323 तक इसका जिक्र किया गया है। राज्य लोक सेवा 315 से 323 यूपीएससी के साथ में ये जो राज्य लोक सेवा है उसके बारे में भी बताया गया, तो ये भी क्या है, एक संवैधानिक इंस्टीट्यूट है। वित्त आयोग जो है आर्टिकल जो 280 है, अनुच्छेद 280 में दे रखा है, तो ये भी संवैधानिक इंस्टीट्यूट है, मतलब अगर संविधान में है, ये सब आर्टिकल में है, तो ये सब संवैधानिक है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जो आयोग है वो भी आर्टिकल 338 में दे रखा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसे आर्टिकल 338 ए में दे रखा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसे आर्टिकल 338 बी में दे रखा है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उसका इंस्टीट्यूट 148 में दे रखा है। भारत के महान न्यायवादी राज्य का महानिकटवाद जो है वो आर्टिकल 76 से 165 में दे रखा है। भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं भाषा के आधार पर, उनके लिए भी इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो कि 350 बी में दिया गया है। राज्य भाषा आयोग दिया गया है जो कि आर्टिकल 344 में दिया गया है। तो मैंने ये जितने बताए ये ज्यादा नहीं है, बस यहाँ आप देख रखे होगे वित्त आयोग से लेके राज्य आयोग यहीं तक जो आपके ये हैं ये आपके संवैधानिक है, तो आप याद कर सकते हो क्योंकि ज्यादा नहीं है। आप आगे चल के कोई भी एग्जाम दोगे, आप टीचर के लिए आप जितने भी आप दोगे, यूपीएससी करना चाहोगे, तो सब में आपके एक काम आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ही नहीं, इतना ही आप याद कर लो अभी तो आपके लिए बेटर रहेगा ये, क्योंकि ज्यादा नहीं है। और ये संविधान में बस इतना ही है इंस्टीट्यूट, बाकी हम जितने इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे वो होगा गैर संवैधानिक, जो संविधान में नहीं है, जो संसद द्वारा बनाए गए हैं। तो अब जानते हैं संसद द्वारा जो बनाए गए हैं यानी गैर संवैधानिक जो इंस्टीट्यूट है वो क्या होते हैं। तो गैर संवैधानिक निकाय, आयोग या संस्था यानी इंस्टीट्यूट क्या होते हैं।
तो गैर संवैधानिक निकाय, आयोग या संस्था क्या होता है? तो ऐसे निकाय या संस्था या आयोग कह सकते हो, ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके गठन की जानकारी हमारे संविधान में नहीं होती है, मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं होता है। ये गैर संवैधानिक होता है, यानी ये संसद द्वारा बनाया जाता है, इसका संविधान में तो जिक्र नहीं मिलता है। गैर संवैधानिक निकाय के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है संविधिक, एक होता है कार्यकारिणी निकाय। तो अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि संवैधानिक हमने पढ़ा ऊपर में और उसके बाद हम गैर संवैधानिक पढ़ा, उसके बाद गैर संवैधानिक में भी संविधिक आ रहा है, तो संविधिक को संवैधानिक मत समझ लेना, वो संवैधानिक है। ध्यान से देखिए, ये संविधिक निकाय है, संविधिक निकाय और कार्यकारिणी निकाय। तो आप जानते हैं गैर संवैधानिक यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जिसका प्रावधान नहीं दिया गया है, उसकी जानकारी नहीं दी गई है, वो हमारे पार्लियामेंट यानी हमारी जो हमारा संसद है उसके द्वारा जो बनाई गई है, यानी हमारे सरकार द्वारा जो बनाई गई है, वो जो हमारी इंस्टीट्यूट है वो दो भागों में डिवाइडेड है, संवैधिक और कार्यकारिणी। तो संवैधिक में क्या आते हैं? तो संवैधिक जो है वो उसमें संसद या राज्य, जो संसद होता है यानी पार्लियामेंट होता है, या राज्य या विधानमंडल जो होता है, जब कोई विधायक पास करके अधिनियम बनाकर किसी निकाय को गठित करता है तो वो संवैधानिक संशोधन नहीं होता उसमें, तो वो संवैधानिक निकाय होता है। यानी ऐसे जो निकाय होते हैं जो संसद या विधानमंडल या सरकार द्वारा जो हमारे एक्ट होते हैं यानी विधेयक होते हैं उसको पास करा के जो होता है ना, संसद में विधेयक होता है, एक्ट होता है, उसको पास करा के उस कानून को जो हम इंस्टीट्यूट बनाते हैं और उस पर हम संविधान में संशोधन नहीं करते, हम इंस्टीट्यूट तो बना लेते हैं संसद द्वारा पर उसे संविधान में जोड़ते नहीं है, केवल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम संविधिक निकाय। अब कार्यवाही निकाय क्या होता है? कार्यकारी निकाय होता है, इस प्रकार के निकाय होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। संविधिक निकाय क्या होता है? संसद बनाती है, संसद में देखो अपोजिट पार्टी भी आ जाती है और केंद्रीय पार्टी भी आ जाती है, पर जो कार्यकारिणी निकाय है ये ओनली केंद्र सरकार बनाती है, यानी जिसकी प्रेजेंट में सरकार होगी वही बनाएगा। ओके, और ये आपके संसद में बनाएगा। संसद में तो दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, ये सब द्वारा बनाया जाएगा ये वाला संविधिक निकाय। और कार्यकारिणी निकाय जो होगा वो ओनली केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। समझ गए आप? तो अब चलते हैं आगे। तो अब हम डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि संविधिक निकाय में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं और गैर संविधिक निकाय में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं। तो ये संवैधानिक वाला मत समझिएगा कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक वाला करा रही हूँ, मैंने संवैधानिक करा दिया, मैं गैर संवैधानिक का दो जो पार्ट है वो करा रही हूँ। गैर संवैधानिक में संविधिक और गैर संविधिक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं कि संविधिक निकाय में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं। इसमें आता है कि भारतीय प्रतिभर्ती एवं विनिमय बोर्ड यानी जो सेबी होता है, जिसका गठन 1992 में किया गया था। सेबी जो है ये जितने भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, हमारे जितने भी मार्केट होता है, हमारा जो शेयर मार्केट या जो भी बैंक होते हैं, जितने भी, सेबी एक तरह का संगठन है जो कि संसद द्वारा बनाया गया है। संविधिक कौन बनाता है? संसद बनाता है। और गैर संविधिक कौन बनाता है? जो ओनली प्रेजेंट की सरकार होती है केंद्र में, ठीक है, तो ये संसद द्वारा बनाया गया है, यानी अपोजिट पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बनाया गया है। और ये जो है गैर संविधिक, ये ओनली केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया होता है, पर चलते आता है, तो ये सब काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो संविधिक निकाय है उसमें सेबी का गठन, सेबी एक तरह की संस्था है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड जो काम होती है उसको देखती है, उसकी जांच करती है, जैसे सीबीआई होती है ना, लोगों को देखती है, लोगों के तो ये होती है मनी के लिए, मतलब एक तरह से। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो कि 1993 में जो इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी संवैधानिक में आता है 1990 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो कि 1952 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है 2010 में। सशक्त बल अधिकरण 2007 में। लोकपाल और लोकयुक्त आपने सुना होगा, ये भी क्या है? संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग जो होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय प्रतिबद्धता आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्र सतर्कता आयोग, भारतीय विशेष पहचान अधिकार जो UIDA है जो 2016 में जिसका गठन किया गया है,
वो सारे संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये सारे जो आपके निकाय हैं यानी ये सब इंस्टीट्यूट है, ये जो सारे इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट किसके द्वारा बनाए गए हैं? संसद द्वारा बनाए गए हैं। अब हम जानते हैं गैर संवैधानिक निकाय, तो गैर संवैधानिक निकाय जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत नीति आयोग आता है। तो नीति आयोग जानते होंगे आप, जो नीति आयोग होता है इसके अंतर्गत नीति आयोग होता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद भी इसके अंतर्गत आता है। एनडीसी जो होता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इसके अंदर आता है, यानी सीबीआई आपने सुना होगा। तो सीबीआई किसके अंतर्गत आता है? सीबीआई आता है गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत, जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है। अब जानते हैं हम, एक होता है रेगुलेटरी निकाय यानी नियामक निकाय। तो जो ये रेगुलेटरी निकाय है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें तीनों में ये आ सकती है। मतलब आपने पढ़ा सबसे पहले संवैधानिक निकाय यानी संवैधानिक संस्था, कौन जो हमारे संविधान में जिसके बारे में जिक्र किया गया है वो भी, मतलब इसमें जितने भी इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, आरबीआई, ट्राई, आरडी जो आईआरडीएफ है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड ये काम करती है, बीआईएस है, और सीबीएफसी है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट जो है, यानी जो पीएफआरडीए है यानी पेंशन एंड फंड का काम करती है ये, एफएसएसएआई है यानी जो फूड सिक्योरिटी वाली जो ये इंस्टीट्यूट है। ये सारे इंस्टीट्यूट है जो हमारे, आप जानते हो ये आरबीआई, ट्राई, ये सब आपने देखा होगा, ये सारे इंस्टीट्यूट के बारे में सुना होगा कभी ना कभी। तो ये सारे इंस्टीट्यूट जो है ये रेगुलेटरी है। तो रेगुलेटरी जो है, तो रेगुलेटरी ऐसे इसमें मतलब ऐसी निकाय होती है यानी ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो तीनों के अंतर्गत आती है। इसमें से किसी का जिक्र आपको संविधान में भी मिलेगा, मतलब संवैधानिक निकाय भी होंगे, संवैधानिक इंस्टीट्यूट भी होंगे, और आपका संविधिक जो गैर संविधानिक है यानी जो संविधान में नहीं दिया गया है, उसमें भी दो टाइप है। मैंने बताया था संविधिक और गैर संविधिक। एक संवैधानिक है और दूसरा है गैर संविधानिक, और गैर संविधानिक में दो है, संविधिक और गैर संविधिक। संविधिक और गैर संविधिक मतलब जितने भी मैंने अभी आपको इंस्टीट्यूट बताए ऊपर से लेकर नीचे तक, उन सारे इंस्टीट्यूट में ये आ सकता है। उसको कहते हैं रेगुलेटरी निकाय। ऐसे इंस्टीट्यूट जो तीनों सेक्टर में आते हैं, इसको आप तीनों में से किसी भी सेक्टर में आ सकते हैं ये। तो हमारे सिलेबस में आरबीआई भी दे रखा है, मैंने एक यूनिट आरबीआई के ऊपर भी है। और जो हमारा सबसे पहला वाला था जो चुनाव आयोग, ये भी हमारे दे रखा है। तो हम ये हमारे अलग अलग यूनिट में दे रखा है। तो हम जब यूनिट पढ़ेंगे आगे, ये हमारा यूनिट फर्स्ट था, आपके लिए यूनिट फर्स्ट में इतना काफी है। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो आपके लिए, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढोगे आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा। मैंने बहुत जगह से पढ़ पढ़ के आपको यूपीएससी के लेवल से निकाल के वैसे आपको बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ज्यादा आप डालोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेट और इंस्टीट्यूट अलग है। आपको इसमें इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे आपकी यूनिट दे रखी है, आपकी यूनिट में नीति आयोग दे रखा है, सेकंड जो यूनिट है आपका निर्वाचन आयोग दे रखा है, आपका आरबीआई भी दे रखा है। तो ये सब आपके आगे चल के यूनिट है, बट आपको इन सब यूनिट की बेसिक जानकारी कि कौन कौन से यूनिट आते हैं आपको ये जानना पहले जरूरी था कि संवैधानिक कौन से और गैर संवैधानिक कौन से। इसलिए आपको ये फर्स्ट यूनिट दे रखा था कि सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन करिए पहले आप, कि कौन से संवैधानिक और कौन से गैर संवैधानिक है। उसके बाद आपको सेकंड यूनिट से आपको एक एक पूरे इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे होती है खत्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।